कभी आपने ये सोचा कि गूगल में सर्च कंप्लीट होने से पहले ही रिजल्ट्स कैसे दिखाए जाते हैं? आजकल जीमेल में भी स्मार्ट कंपोज जैसे ऑप्शंस आप देख चुके होंगे, लेकिन एक कंप्यूटर कैसे समझ पाती है कि हमारा अगला शब्द क्या है? इन सब एप्लीकेशंस के पीछे एक अनोखे न्यूरल नेटवर्क का योगदान है, जिसे ट्रांसफॉर्मर के नाम से जाना जाता है। मशीनों में भाषा समझने की क्षमता कम है, ये सिर्फ नंबर्स को समझ सकती है। इसीलिए शब्दों को भी संख्याओं में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ऑटोमेट करने की और मशीन्स को और भी होशियार बनाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है, जैसे कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी RNNs, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। RNNs में किसी जानकारी को क्रमबद्ध रूप में पेश किया जाए तो उसको समझने का सामर्थ्य है, लेकिन उसमें कई कमियां हैं, जैसे एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट। इन कमियों को सुलझाने के लिए 1991 में LSTMs को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन मशीन में ट्रांसलेशन यानी भाषा को अनुवाद करने की संपूर्ण सफलता कई वर्षों तक नहीं मिली। और फिर 2017 में गूगल ने ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए ये विश्वास दिलाया कि मशीन्स में भी मानव जैसा भाषा समझने का सामर्थ्य लाया जा सकता है। आखिर ये ट्रांसफॉर्मर्स है क्या और ये कैसे काम करते हैं? ट्रांसफॉर्मर एक एनकोडर और एक डिकोडर नाम के न्यूरल नेटवर्क का समूह है। ये एनकोडर शब्दों को विभाजन करके संभाषण का प्रसंग जानने की कोशिश करता है। ट्रांसफॉर्मर कार्यचलन में दो मुख्य कॉन्सेप्ट्स जानना जरूरी है, वो है अटेंशन और एम्बेडिंग। उदाहरण के लिए एक एनकोडर और डिकोडर को दो लोगों की तरह मानिए, जिन्हें बस एक ही भाषा आती है, एनकोडर को इंग्लिश और डिकोडर को हिंदी। अगर हमें कोई इंग्लिश टीवी शो के टाइटल्स को हिंदी में अनुवाद करनी है, तो ये एनकोडर इन इंग्लिश शब्दों को अपने आर्किटेक्चर में लेकर उनको एक वैल्यू देता है। इसी तरह एक डिकोडर भी हिंदी शब्दों को एक वैल्यू से याद रखता है। जब हम एनकोडर और डिकोडर को मिलाएं तो मशीन में भाषा अनुवाद करने की क्षमता उत्पन्न होती है। ट्रांसफॉर्मर्स की सफलता से दो और नए मशीन लर्निंग मॉडल्स BERT और GPT का निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिए BERT मॉडल आज कई तरह के एप्लीकेशंस में काम आ रहे हैं, जैसे कि गूगल सर्च ऑटो कंप्लीट और जीमेल के स्मार्ट कंपोज में इसको उपयोग किया जा रहा है। BERT की विशेषता और इसके आर्किटेक्चर के बारे में हम अगले वीडियो में दिखाएंगे।